जम्मू एंड कश्मीर बैंक, JNK बैंक, जैसे कि नाम से आप जानते पहचानते हैं, ज़्यादातर कारोबार जम्मू एंड कश्मीर में है, लेकिन 1938 में इस बैंक की हुई थी शुरुआत। और मार्च 2023 के जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक 18 राज्यों में बैंक का कारोबार है, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है, और 990 लगभग 1000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 1400 से ज़्यादा ATMs हैं बैंक के। हमारे साथ बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO बलदेव प्रकाश साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कई सारे डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी आपके पास हैं। IIBF से आपने CAIB, डिप्लोमा इन ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये सारी डिग्रीज़ आपने हासिल की है। JNK बैंक के साथ जुड़ने से पहले सर का लंबा गहरा कामकाज का अनुभव SBI जैसे दिग्गज बैंक के साथ है, और 30 साल से ज़्यादा का अनुभव सर के पास है बैंकिंग का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर जी बिजनेस को समय देने के लिए। 2 खास मौके हैं जिसकी वजह से हमने आपको आमंत्रित किया है। एक तो कल आपके बैंक की AGM भी हुई थी, तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि AGM में आपने अपने शेयरधारकों को क्या कुछ खास कहा है, और दूसरा आपकी लिस्टिंग के 25 साल हुए हैं जम्मू कश्मीर बैंक की लिस्टिंग के। आई एम श्योर शायद जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू कश्मीर का एकमात्र या पहला ऐसा कॉरपोरेट रहा होगा जो स्टॉक मार्केट्स पर लिस्ट हुआ होगा। तो दोनों के लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद अनिल जी। तो सर शुरुआत कल की आपकी AGM से करते हैं। कल आपने AGM की है, जाहिर सी बात है आपने शेयर होल्डर्स को संबोधित किया होगा। बताएं सर क्या खास हाईलाइट्स आपकी AGM की थी। अनिल जी, काफी टाइम के बाद फिजिकल मोड में हमने AGM करी और उसमें बहुत अच्छी अटेंडेंस थी। हमें बहुत अच्छा लगा कि काफी शेयर होल्डर्स ने उसको अटेंड किया। बेसिकली पिछले साल का जो कारोबार रहा है उसकी चर्चा हुई, जिसमें जो उम्दा पॉइंट्स थे वो हमने अपने शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर किए। तो हमने जो बिजनेस था बैंक का, जो रूटीन बिजनेस था, वो तो बहुत अच्छा हुआ ही है। इसके साथ साथ जो असेट्स क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है बैंक का पिछले साल के अंदर, उसको बहुत ही प्रोत्साहित, बहुत ही अप्रिशिएट किया गया शेयर होल्डर से। और उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे जो असेट्स क्वालिटी और इंप्रूव हो रही है हर क्वार्टर के अंदर। पिछले साल हम 6.04% पे ग्रॉस NPA एंड किए थे। ऑलरेडी हम लोग 5.7 से नीचे अभी हैं इस क्वार्टर के अंदर भी। और जैसा आपने नोटिस किया होगा, हमारी जो स्लिपेजेस हैं वो बहुत कम हो गई हैं। तो जो हमारे पास अभी एसेट्स हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आने वाले टाइम में हमें उसका और हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ जो शेयर होल्डर्स को खुशी हुई देख के कि फर्स्ट टाइम बैंक ने 1197 करोड़ का प्रॉफिट अर्जित किया, जो 85 इयर्स की हिस्ट्री में बैंक की एक रिकॉर्ड था। तो और उसके साथ साथ में डिविडेंड भी हमने फर्स्ट कई सालों के बाद अनाउंस किया है, हमारे बोर्ड ने रिकमेंड किया है। तो वो भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट किए हैं शेयर होल्डर्स के माइंड में। और इसके साथ साथ हमने ये भी बताया है कि कैसे कंप्लायंस और कैसे गवर्नेंस की एक नई कल्चर बैंक के अंदर एस्टेब्लिश हुई है, जिससे जो हम बिजनेस करते हैं उसको कंप्लायंट मैनर में और प्रॉपर्ली फॉलोइंग द पॉलिसीज ऑफ द बैंक वो इंश्योर कर रहे हैं। उससे काफी सेटिस्फेक्शन शेयर होल्डर्स के माइंड में थी। और कैपिटल एडिक्वेसी एक बहुत अच्छा एरिया है जिसमें अप्रिशिएट किया शेयर होल्डर्स ने कि फर्स्ट टाइम 10 साल के बाद हम लोग 15% से ऊपर अपनी कैपिटल एडिक्वेसी को लेके गए हैं। इस ट्रेंड को भी हम कंटिन्यू करेंगे। डिजिटल जर्नी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, और ऑलरेडी हम लोगों ने जो हमारा बेसिक प्लेटफॉर्म है फिनेकल 10, जो स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म है, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ दूसरी डिजिटल जर्नीज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस साल के अंत से पहले J&K बैंक एक बहुत ही अच्छा एडवांस्ड डिजिटली ड्रिवन बैंक होगा, ये हमने अश्योर किया शेयर होल्डर्स को। अनिल जी जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया और काफ़ी दमदार हाइलाइट्स आपने बताई है। सर ये बताएं कि आमतौर पर जब JNK बैंक को पूरा JNK का SBI माना जाता है, RBI ना भी कहूँ तो SBI, की जहाँ जाओ आपका ही बैंक दिखेगा और वहाँ पर एक छत्र राज है बैंकिंग में आपका। ये बताएं कि जम्मू कश्मीर में बिजनेस का माहौल कैसा है, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं देख रहे हैं कि टूरिज़्म बड़ा ज़ोर से चल रहा है, चाहे वो यात्राएं हों या फिर दूसरा टूरिज़्म हो, और उसके साथ काफ़ी हद तक वहाँ की इकोनॉमी और बिजनेस कनेक्टेड है। तो बिजनेस के लिहाज से इस वक्त किस तरह का माहौल है और बैंक को उसका कितना फ़ायदा है? अनिल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। और मैं बिजनेस माहौल और ओवरऑल जो इकोनॉमी और उसका अपटिक है ये देखते ही बनता है। मैं चाहूंगा कि आप आइए और आप अपनी आंख से देखिए कि टूरिज्म में कितना जबरदस्त उछाल आया है। पिछले साल में ही एक रिकॉर्ड था कि 1.88 करोड़ टूरिस्ट पिछले साल में आए थे। इस साल में
सरकारी अनुमान के हिसाब से 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट जाएँगे और इसमें G20 के बाद और इज़ाफ़ा हुआ है। अभी बीच-बीच में हमें फ़ॉरेन से भी टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं और वो दिखते हैं। तो ये टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिससे बैंकिंग को पार्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर बैंक को एक बहुत अच्छा रुझान मिलेगा। दूसरा अनिल जी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हॉर्टिकल्चर में हाई डेंसिटी एप्पल की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है। हम लोग बैंक की तरफ से भी जो एग्रीकल्चर लोन्स हैं, उसको बढ़ावा देके हम हाई डेंसिटी एप्पल को पॉपुलराइज़ कर रहे हैं। हाई डेंसिटी एप्पल का मतलब कम से कम भी 3 से 4 गुना पैदावार बढ़ेगी। वो लॉजिस्टिक इम्प्रूव हो रहे हैं, सीए स्टोर्स बन रहे हैं, ऑल वेदर कनेक्टिविटी वैली के साथ हो रही है। अगले साल के अंदर वैली के साथ में बाकी कंट्री से ट्रेन कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो सारे फैक्टर्स को देखते हुए फार्मर इनकम में बहुत बड़ा इजाफा हम लोग देख रहे हैं अगले साल 2 साल के अंदर। ऑब्वियसली उसका फायदा फार्मर्स को भी होगा और बैंकिंग इंडस्ट्री को भी होगा। वंडरफुल। तो यस सर। एग्रीकल्चर लोन्स पर और पूरे सेक्टर पर काफ़ी फोकस है, और कश्मीर में तो जितनी भी क्रॉप्स मैं सुनता हूँ, सारी की सारी महंगी चीज़ें सर कश्मीर में ही पैदा होती हैं। केसर से लेकर एप्पल से लेकर अखरोट वगैरह, मतलब सब वो कैश क्रॉप्स और महंगी क्रॉप्स वही होती है सर। जी, जी। आप देखिए यहाँ की क्रॉप्स जो है ना उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है जी। और उसकी यील्ड बढ़ाने की बहुत ज़रूरत थी। ये जो मैं हाई क्वालिटी एप्पल्स की बात कर रहा हूँ या वन स्टिक वन प्रोडक्ट की जो बात कर रहा हूँ, ये उसी दिशा में ये बड़े उम्दा कदम हैं सरकार की तरफ से, जिससे फार्मर्स को भी फायदा होगा और ओवरऑल इकोनॉमी को एक जबरदस्त पुश मिलेगा। लेकिन प्रकाश सर, लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। पिछले क्वार्टर में आपकी 17% लोन ग्रोथ थी, डिपॉजिट ग्रोथ 8% रही। पूरे साल भर के लिए एक जरा आप गाइडेंस या अनुमान दें, किस तरह की रह सकती है? लोन ग्रोथ में कोई चिंता नहीं है अनिल जी। हम लोग फर्स्ट क्वार्टर जनरली सबड्यूड रहता है, 17% हमने रजिस्टर करी है, जो बहुत ही जनक है और इसको ट्रेंड को जारी रखेंगे। और इस बार बहुत अच्छी बात यह है कि हाउसिंग लोन में एक अच्छा पिकअप मिल रहा है, जम्मू कश्मीर में भी और रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी। तो वो एक अच्छा पुश है, उससे हमें और फायदा होगा। डिपॉजिट्स के अंदर जो थोड़ा-सा चैलेंज है, वो हम रेस्ट ऑफ इंडिया में हमारे ऑपरेशंस को, हमारी एक्सपेंशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसके कारण हमने 10% अपनी गाइडेंस दी है, उसको अचीव करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं लग रहा है बिज़नेस ग्रोथ के अंदर इस साल के अंदर। जी। सर, आपने रिजल्ट्स के साथ ये भी कहा था कि कुछ कैपिटल रेज़ भी करेंगे, पैसा जुटाने की तैयारी है। कब तक करने वाले हैं? कितना करने वाले हैं? क्या ये इक्विटी के ज़रिए होगा सर? हाँ, दोनों हमने एक तो टायर 2 बॉन्ड के लिए बोर्ड की परमिशन ली, बोर्ड की अप्रूवल है हमारे पास, वो है थर्ड क्वार्टर के लिए 1000 करोड़ तक का टायर 2 बॉन्ड का कैपिटल रेज करेंगे थर्ड क्वार्टर में। हम लोग अनिल जी इस साल में अपनी रेटिंग अपग्रेड के लिए ट्राई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी रेटिंग अपग्रेड होगी। तो 30 सितंबर के रिजल्ट्स के बाद टायर 2 और उसके बाद फिर लास्ट क्वार्टर में हम अपनी अर्निंग्स, इंटरनल अर्निंग्स को देखते हुए और हमारे जो शेयर प्राइस है उसकी वैल्यू उसको देखते हुए एक फाइनल कॉल लेंगे कि हमें लास्ट क्वार्टर में कितना CET1 इक्विटी को रेज करना है और वो डिपेंड करेगा कि हमारे शेयर प्राइस क्या चल रहा है। बुक वैल्यू से नीचे डाइल्यूट करने का इरादा नहीं है। और अभी बुक वैल्यू कितनी है सर? भाव तो 90 रुपए हो गया आपका, बढ़ते-बढ़ते 3 डिजिट में जाने की तैयारी है? जी, जी। बहुत अच्छी बात है और हम लोग 52 वीक हाई पे थे अभी कुछ दिन पहले और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे इन्वेस्टर्स ने फर्स्ट टाइम वैल्यू को डिस्कवर किया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक में और हम उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे। बिल्कुल सर, हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में 24 रुपये से लगातार रहा है इस स्टॉक को। हम पिछले 3 साल से, 2.5 साल से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम लगातार रिकमेंड करते आ रहे हैं। आपने रेटिंग की बात की, इंडिया रेटिंग्स ने आपको A+ की रेटिंग दी और साथ ही पॉजिटिव आउटलुक दिया। तो किस तरह के बदलाव की आप उम्मीद कर रहे हैं सर? और रेटिंग में ये शायद कल ही आया है? हाँ, हमारी हमने डिस्कशन करी है फर्दर देखते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें AA की उम्मीद है, AA- एटलीस्ट हमारी उम्मीद है। डिस्कशन अभी जारी है। बात है। बलवीर प्रकाश साहब, एक चीज़ और बताएं कि आजकल ज़्यादातर बैंक्स हैं, कोर बैंकिंग तो कर ही रहे हैं आप, लोन देने का काम तो आपका है ही, वो तो आप करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा सबको गोल्ड लोन देने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है, वहाँ अच्छे पैसे बन रहे हैं, व्हीकल फाइनेंसिंग में, दूसरे कारोबार में भी काफ़ी। लेकिन आपके बैंक से अभी तक हमने ऐसा कुछ सुना नहीं है। क्या कुछ इरादा है या आपका फोकस कोर बैंकिंग पर ही रखना चाहते हैं? अनिल जी गोल्ड लोन है फोकस में हमारे, बट गोल्ड लोन की जो डिमांड ज़्यादा आप देखेंगे वो साउथ इंडिया में ज़्यादा है। हमारी प्रेजेंस मेनली हम नॉर्थ इंडिया में है या जम्मू कश्मीर में है।
तो जितना यहाँ पे पोटेंशियल है उसको कैप्चर करेंगे हम लोग। ऑलरेडी हमारी स्ट्रेटजी बनी है उसके लिए। इसके अलावा बाकी जो कोर एक्टिविटीज है हमारी, चाहे पर्सनल लोन्स की हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर की हो या इंडस्ट्री की हो, वो कंटिन्यू करेंगे। और आज की डेट में हमें लगता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं ग्रोथ की, वो हमारे कोर सेगमेंट से पूरी होंगी। तो कोर सेगमेंट से ज़्यादा आपकी ग्रोथ आने की उम्मीद इस वक्त आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, एजीएम के बारे में आपने विस्तार से बातचीत की और साथ ही बैंक के आगे की परफॉर्मेंस और आउटलुक के बारे में भी हमारे दर्शकों को आपने अच्छे से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। बलदेव।